स्टार्ट करते हैं फिर अपना सेशन। तो अगर अपन बात करें कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया था, तो लास्ट सेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एडमिन पैनल था, है ना, तो एडमिन पैनल के केस में हमने एडमिन का लॉगिन करवा लिया था। एडमिन सक्सेसफुली लॉगिन कर पा रहा था। सक्सेसफुली लॉगिन करने के बाद में एडमिन अपने होम पेज पे रिडायरेक्ट हो रहा था। एडमिन अपने होम पेज पे रिडायरेक्ट होने के बाद में, है ना, फिर यहाँ पर लिंक सेंड कर रहा था। और वो जो लिंक सेंड कर रहा था, सिंपली वो लिंक थी अपने रजिस्ट्रेशन की लिंक थी। और वो लिंक किसके लिए थी? वो टीचर के लिए थी, राइट। तो एडमिन यहाँ पर ईमेल आईडी एंटर करके स्पेसिफिक टीचर को रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक सेंड कर रहा था। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जो टीचर है उसे ऑन मेल यहाँ पर क्या मिलेगी? एक लिंक मिलेगी। उसे सिंपली क्या करना रहेगा? वहां पर उस लिंक पे क्लिक करना रहेगा। क्लिक करने पर वो डायरेक्टली यहाँ पे टीचर के रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म पर वो स्पेसिफिक टीचर क्या हो जाएगा? रिडायरेक्ट हो जाएगा। रिडायरेक्ट होने के बाद में वहां पर टीचर अपनी एंट्रीज फीड करेगा, है ना, एंट्रीज एंटर करेगा। एंट्रीज एंटर करने के बाद में उसे सबमिट करेगा, है ना, मतलब वहां पे अपने आप को रजिस्टर करेगा। रजिस्टर करने के बाद में अब होगा क्या? तो उससे हमारे पास में हमारा जो डेटाबेस है, हमारे डेटाबेस में यहाँ पर उस टीचर की एंट्री ऐड हो जाएगी, है ना। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो फिर यहाँ पर हम उस स्पेसिफिक टीचर के रजिस्ट्रेशन के बाद में उस स्पेसिफिक टीचर को टीचर के लॉगिन वाले पेज पर हम रिडायरेक्ट कर देंगे, जहां पर हम उसे ये मैसेज बता देंगे कि एडमिन वेरिफिकेशन, है ना, टेक्स 24 आवर्स, है ना, कि यहाँ पर अब एडमिन का जो वेरिफिकेशन रहेगा वो 24 आवर्स लेगा। कि यहाँ पर एडमिन 24 आवर्स के अंदर आपको वेरीफाई कर देगा। और वेरीफाई करने के बाद में फिर आप क्या कर सकेंगे? यहाँ पर अपने आप को लॉग इन कर पाएंगे और आगे की फंक्शनलिटी परफॉर्म कर पाएंगे, राइट। तो फिर अब उस केस में मुझे यहाँ पर और क्या करना रहेगा? तो मुझे यहाँ पर एडमिन पैनल पर भी जाकर, है ना, यहाँ पर टीचर की लिस्ट को व्यू करवाना रहेगा। क्या वो टीचर के ऑप्शन पे क्लिक करेगा जहाँ पे उसे जितने भी टीचर्स होंगे उसकी लिस्ट देखने को मिलेगी। और लिस्ट देखने के साथ में फिर यहाँ पर वो उन्हें वेरीफाई करेगा। और वेरीफाई करने के बाद में, है ना, यहाँ पर क्या होगा कि जो टीचर होगा वो अपने आप को क्या कर लेगा? रजिस्टर कर लेगा, राइट। तो चलते हैं हम यहाँ पर देखते हैं। तो हम सबसे पहले इसे रन करते हैं। रन करने के बाद में हम सबसे पहले यहाँ पर अपना जो टीचर वाला जो पेज था, जिसमें टीचर जिस स्पेसिफिक लिंक पर क्लिक करने के बाद में, है ना, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर जा रहा था टीचर। और उसके बाद में वो अपनी एंट्रीज करने के बाद में जैसे ही अ, अपने आप को ऐड करता है या रजिस्टर करता है, तो उस केस में वो यहाँ पे जो लॉगिन पेज पर जाएगा। तो सबसे पहले हम वो लॉगिन पेज यहाँ पर डिजाइन कर लेते हैं। और लॉगिन पेज डिजाइन करने के बाद में फिर हम एडमिन को यहाँ पे टीचर की लिस्ट दिखा के उस पर वेरिफिकेशन की फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। तो चलते हैं हम यहाँ पे, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले npm स्टार्ट लिखता हूँ मैं। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने लिखा है npm स्टार्ट। npm स्टार्ट के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड, है ना, सक्सेसफुली। ठीक है, अब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है सक्सेसफुली। अब यहाँ पर करना क्या है? तो हम अब आते हैं यहाँ पे अपने ब्राउजर पर। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ आने के बाद में हम करेंगे क्या? तो हम आ जाते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने लिखा है एज। ठीक है, यहाँ आने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू हिट लोकल होस्ट 3000। हम यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में नाउ व्हाट वी नीड टू डू, अब हमें यहाँ पर करना क्या है? ठीक है, तो हम यहाँ तक तो आए। अब यहाँ तक आने के बाद में अब हमें क्या करना है? तो हमें यहाँ पर आकर एडमिन का लॉगिन करवाना है। तो मैंने लिखा है एडमिन लॉगिन। अब एडमिन लॉगिन पर आने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू पुट ईमेल आईडी, है ना, ऑफ एडमिन हियर। एंड आल्सो अलोंग विद दैट ईमेल आईडी वी नीड टू पुट पासवर्ड हियर। और फिर मैंने लॉगिन पे क्लिक किया। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में सेंड लिंक टू टीचर। हम यहाँ पर इस पेज पर आ गए। और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर ये जो टीचर है ना, यहाँ पर टीचर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, राइट। अब ये तो सब कुछ प्रॉपरली आपका यहाँ पर चल रहा है। अब ये प्रॉपरली चल रहा है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो अब फिर हमें क्या करना है? तो अब हमें यहाँ पर जो टीचर है, टीचर के केस में जो टीचर का जो लॉगिन पेज है, हमें वो पेज डिजाइन करना है। अब वो पेज अगर हमें डिजाइन करना है तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो पेज आपको ऐसा दिख रहा है, ये सिमिलर है हमारे एडमिन के लॉगिन पेज जैसा ही है। या फिर इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम अपने वीएस कोड पर फिर से आते हैं। और यहाँ पर मैंने जो एडमिन का लॉगिन पेज बनाया था, तो मैं इससे ही क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर अपने टीचर के लॉगिन पेज के लिए यूज कर लेता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर करूंगा क्या? तो मैंने यहाँ पर इसे सेव एज किया। और यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ क्या? टीचर लॉगिन, राइट। अब टीचर लॉगिन वाला जो पेज है ना, तो एक काम करते हैं, वो पेज तो आई थिंक हमने बना लिया था। तो हम एक काम करते हैं, हम इसे कॉपी करते और कॉपी करके हम आते हैं टीचर लॉगिन पर। और यहाँ आने के बाद में मैं इसकी जगह उसको पेस्ट कर देता हूँ।
अब यहाँ आने के बाद में हम करेंगे क्या, तो अब यहाँ आने के बाद में अब आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले टॉप पर क्या, कहाँ क्या लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पर ये एडमिन पैनल लिखा है, हम लिख लेते हैं यहाँ पर TEACH या टीचर पैनल। ठीक है, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये लॉगिन दे के रखा हुआ है, लॉगिन के साथ में यहाँ पर आपको मैसेज भी देकर रखा हुआ है। और फिर अब आप यहाँ पर करेंगे क्या, तो यहाँ पर हमें राउट मैनेज करना रहेंगे, तो अभी फिलहाल के लिए मैंने यहाँ से राउट हटा दिए हैं। और ये राउट हटाने के बाद में बाकी की सारी फंक्शनलिटी वैसी की वैसी आपको यहाँ पर देकर रखी हुई है। अब मैं करूँगा क्या यहाँ पे, तो मैंने अब यहाँ पे ये सिंपली लॉगिन लिख के रखा हुआ है ना। इसके अलावा तो अब अपन आते हैं कहाँ पे, तो अपन आते हैं यहाँ पर अपने टीचर कंट्रोलर पर। और टीचर कंट्रोलर के केस में यहाँ पे टीचर कहाँ पे जा रहा था, यहाँ पे टीचर लॉगिन पे जा रहा था, राइट। अब यहाँ पर हमें क्या करना रहेगा, तो जैसे ही टीचर अपने आप को रजिस्टर करेगा और वो टीचर लॉगिन वाले पेज पर जाएगा, तो हमें अब यहाँ पर मैसेज भी तो पास करना रहेगा। मैसेज पास करना रहेगा, तो व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू राइट अ मैसेज हियर, अलोंग विद दिस आई आल्सो नीड टू राइट अ स्टेटस हियर। मैंने यहाँ पे स्टेटस भी मेंशन कर दिया, ठीक है। और अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ आकर अपन मैसेज भी मेंशन कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैसेज। ठीक है, तो आपके पास में मैसेज भी आ गया। अब आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे लिखना था एडमिन अप्रूवल, है ना। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे मैसेज डॉट एडमिन अप्रूवल, ये आपने ऐसा लिखा। और इसके बाद में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्टेटस डॉट सक्सेस, आपने इसे सेव किया, राइट। अब अगर अपन बात करें तो हमें अब करना क्या रहेगा, तो ये एडमिन अप्रूवल के लिए मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना रहेगा। तो मैं स्टेटस मैसेज पर आता हूँ। यहाँ अगर मैंने क्या मेंशन कर दिया है, मैंने लिख दिया है यहाँ पर ADMIN एडमिन APPROVL एडमिन अप्रूवल। ठीक है, अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, है ना, वेट फॉर एडमिन, वेट फॉर, या वेट फॉर 24 आवर्स, है ना। मेंशन वेट फॉर 24 आवर्स फॉर एडमिन अप्रूवल, है ना। मैंने ऐसा मेंशन कर दिया है, मैंने इसे सेव किया। अब सेव करने के बाद में अब हमें यहाँ पे करना क्या है, तो ठीक है, ये तो मैंने ऐसा लिख दिया है। अब मैं एक काम ये भी करता हूँ कि मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ आने के बाद मैं अपना पेज ओपन कर लेता हूँ। अब कौन सा पेज मैं यहाँ पर ओपन करूँगा, तो मैं यहाँ पर अपना पेज ओपन कर लेता हूँ, मोंगो DB कंपास वाला। ठीक है, और यहाँ आने के बाद में आपने इसे कनेक्ट किया। कनेक्ट करके आप आएंगे यहाँ पर अपना किडलॉग बुक पर। किडलॉग बुक पर ये टीचर दे के रखा हुआ है, टीचर का ऑप्शन है, और यहाँ पर ये दे के रखा हुआ है एडमिन वेरीफाई। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पर अब जो एडमिन है वो किसी स्पेसिफिक टीचर को जब उसकी स्पेसिफिक मेल आईडी पर अगर लिंक भेज भी रहा है, तो उस केस में ये तो फिक्स ही है ना कि वो जो ईमेल आईडी होगी वो जेन्यून ही होगी। जेन्यून ही होगी मतलब उसको वहाँ पे वेरीफाई करने की तो कोई रिक्वायरमेंट होगी नहीं, है ना। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पर सामने वाला यूजर कोई सी भी ईमेल आईडी मेंशन कर दे, बट अब कोई सी भी ईमेल आईडी मेंशन कर दे तो अब या तो आपको उस ईमेल आईडी पर जाने के बाद में लिंक पे क्लिक करके उसको वेरीफाई करने का ऑप्शन रहेगा, और नहीं तो अब यहाँ पर आप ऐसा बोलेंगे कि जब एडमिन ने लिंक भेजी ही है और सामने वाला उस स्पेसिफिक लिंक से अपने आप को रजिस्टर कर ही रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये तो वैलिड ईमेल आईडी होगी ही सही। तो आपको एक्सप्लिसिटली अलग से यहाँ पर उसको कुछ वेरीफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें मेन जो करना है अब वो ये करना है कि वो एडमिन उसे वेरीफाई करे, राइट। तो अब एडमिन उसे वेरीफाई करे, तो अब आगे की फंक्शनलिटी हम कैसे क्या परफॉर्म करेंगे यहाँ पर, तो उसके लिए अब हम एक काम करते हैं यहाँ पर सबसे पहले, है ना। मैं इससे तो एंट्री को डिलीट करता हूँ क्योंकि हमने आई थिंक यहाँ पर जो ईमेल आईडी है उसे यूनिक बना के रखा हुआ है ना। तो हम इसे तो यहाँ पे सबसे पहले डिलीट करते हैं और एक बार फिर से इस फंक्शनलिटी को हम रन कर देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे इसे डिलीट कर दिया, डिलीट वन डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट यहाँ पे डिलीट हो चुका है। अब डॉक्यूमेंट डिलीट हो चुका है, अब हम यहाँ पर रिफ्रेश कर देते हैं इसे। अब आप देखें यहाँ पर आप आएंगे कहाँ पे, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको यहाँ पर विजिबल है, मैं यहाँ पर आता हूँ। और यहाँ आने के बाद में अब हम करेंगे क्या, तो मैं एक काम ये करता हूँ कि यहाँ पर अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली तो है ही सही, मैं यहाँ पे टीचर को लिंक शेयर कर देता हूँ। तो लिंक शेयर करने के लिए मैंने ईमेल आईडी मेंशन करी है, मैंने सेंड लिंक किया। तो आप देखें यहाँ पे मेल सेंड सक्सेसफुली लिखा हुआ आना चाहिए, तो यहाँ पे मेल सेंड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया है, मतलब मेल यहाँ से तो सेंड हो चुका है। हमें अब करना क्या है यहाँ पे, तो हम आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे ये कोडिंग प्रोजेक्ट है ना, और यहाँ पे ये आपको देके रखा हुआ है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर टीचर यहाँ पे लिखा हुआ मिल गया है आपको। हेलो, मेरी ईमेल आईडी लिखी हुई है, दिस मेल इज रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन लिंक विच इज गिवन बिलो, यू मस्ट नीड टू क्लिक ऑन द बिलो लिंक टू रजिस्टर योरसेल्फ, यू सिंपली नीड टू क्लिक ऑन रजिस्टर, है ना। आर यू श्योर, मैंने करा है ओके। ओके करने पर आप टीचर रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर आ गए।
यहाँ आने के बाद में व्हाट यू नीड टू डू, यू सिंपली नीड टू फिल द डिटेल्स हियर, है ना। आपने यहाँ पे डिटेल्स को फिलअप किया है। डिटेल्स फिलअप करने के बाद में आपने यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिख लिया तो आपने क्वालिफिकेशन मेंशन कर दिया, एक्सपीरियंस तो आपने एक्सपीरियंस मेंशन कर दिया, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्टेड है, जेंडर सेलेक्ट कर लिया है, एड्रेस एड्रेस में मैंने लिख दिया यहाँ पर इंदौर मध्य प्रदेश इंडिया। मैंने यहाँ पर अपने आप को क्या कर लिया है, रजिस्टर करा है। जैसे ही मैं रजिस्टर पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है वेट फॉर 24 आवर्स फॉर एडमिन अप्रूवल। मतलब आप यहाँ पर टीचर पैनल पर आ गए हैं और टीचर पैनल पर आने के बाद में ये लॉगिन पेज आ गया है। लॉगिन पेज पर आपने मेंशन कर दिया है यहाँ पर वेट फॉर 24 आवर्स फॉर एडमिन अप्रूवल। अब आपको क्या करना है, तो अब आपको यहाँ पर एडमिन का लॉगिन करवाना है। एडमिन लॉगिन करेगा, टीचर की लिस्ट दिखेगा, वो उसे वेरीफाई करेगा और उसके बाद में टीचर यहाँ आकर अपने आप को क्या कर पाएगा, लॉगिन कर पाएगा। तो चलते हैं हम अब यहाँ पर। मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा है एडमिन लॉगिन। ठीक है, हम यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर आने के बाद में अब सबसे पहले मुझे क्या करना रहेगा, तो मुझे सबसे पहले अब ये करना रहेगा कि मैं आता हूँ अपने एडमिन होम हेडर पर। एडमिन होम हेडर पर आने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू क्लिक ऑन दिस स्पेसिफिक टीचर ऑप्शन। मैं टीचर ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। टीचर ऑप्शन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो टीचर ऑप्शन पे क्लिक करने पर हमें यहाँ पे करना क्या रहेगा, तो हमें यहाँ पर आकर लिखना रहेगा /एडमिन /, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एडमिन व्यू टीचर टीचर लिस्ट। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया एडमिन व्यू टीचर लिस्ट, ये मैंने ऐसा मेंशन कर दिया। अब ये जो मैंने मेंशन किया है, अब इससे मैं क्या करूंगा, मैंने इसे सेव किया। अब ये प्रीफिक्स क्या है एडमिन, तो वो कहाँ जाएगा, एडमिन राउटर पर जाएगा। तो मैं एडमिन राउटर पर आ जाता हूँ। एडमिन राउटर पर आने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, अब हमें यहाँ पर करना क्या है, तो हम आते हैं यहाँ पर। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आपने लिखा है एडमिन राउटर। एडमिन राउटर डॉट आप यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट। पोस्ट की जगह मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो पोस्ट की जगह मैं यहाँ पर सिंपली गेट मेंशन कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे गेट मेंशन किया है। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने इसे पेस्ट कर दिया। और फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ऑथेंटिकेट JWT और फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट किया एडमिन व्यू टीचर लिस्ट कंट्रोलर, है ना, एडमिन व्यू टीचर लिस्ट कंट्रोलर। अब मुझे यहाँ पे कंट्रोलर बनाने की रिक्वायरमेंट लगेगी, मैंने यहाँ पे ऐसा मेंशन किया है। अब ये मेंशन करने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू क्लिक और वी सिंपली नीड टू मेंशन, है ना, एडमिन व्यू टीचर लिस्ट कंट्रोलर हियर। और अब मुझे यहाँ पे करना क्या रहेगा, तो मुझे क्रिएट भी तो करना रहेगा। क्रिएट करने के लिए मैं एडमिन कंट्रोलर पर आता हूँ और एडमिन कंट्रोलर पर आने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू राइट एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एडमिन व्यू टीचर लिस्ट कंट्रोलर। मैं यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा है असिंक। असिंक के बाद में मैंने लिखा है यहाँ पे रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। ठीक है, यहाँ आने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू राइट ट्राई कैच। इनसाइड ट्राई कैच आई सिंपली नीड टू राइट और आई नीड टू हैंडल द एरर हियर, है ना। सो व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू राइट एरर इनसाइड कैच, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो अब यहाँ आने के बाद में अब आप देखिए ये जो आपने लिख के रखा हुआ है यहाँ पर, आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करके आप यहाँ पर आए, आपने इसे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आपने इसे कॉपी किया, एरर इन टीचर रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर की प्लेस पे मैं क्या लिख लूंगा यहाँ पर, तो एरर इन एडमिन व्यू टीचर लिस्ट कंट्रोलर। फिर अब यहाँ पर क्या होगा कि अब इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसे डायरेक्टली कहाँ पहुंचा देंगे, लॉगिन पर ही पहुंचा देंगे, समथिंग वेंट रॉन्ग और एरर लिख देंगे। और नहीं सब कुछ सही होता है तो हमें करना क्या रहेगा, यहाँ पे टीचर का डेटा गेट करना रहेगा। तो टीचर का डेटा गेट करने के लिए व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू राइट टीचर डेटा इक्वल्स टू, मैं क्या लिखूंगा, मैंने लिखा है यहाँ पर अवेट और अवेट के बाद में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टीचर स्कीमा डॉट व्हाट आई नीड टू डू। अब मुझे यहाँ पर करना क्या रहेगा, तो मैं लिखता हूँ अवेट टीचर स्कीमा। अब टीचर स्कीमा डॉट अपन अब करेंगे क्या यहाँ पे, तो मैंने लिखा है यहाँ पर फाइंड, राइट, मैंने ऐसा मेंशन कर दिया। अब इसके बाद में क्या होगा यहाँ पर, तो ये टीचर स्कीमा डॉट फाइंड मैंने जो लिखा है, तो अब यहाँ पर मेरे पास में क्या आएगा, तो यहाँ पर मेरे पास में टीचर का डेटा आ जाएगा। अब ये जो मेरे पास में यहाँ पर टीचर का डेटा आ रहा है ना, ये जो टीचर का डेटा मेरे पास में यहाँ पर आ रहा है, इस स्पेसिफिक डेटा को मुझे कहाँ लेकर जाना है, एक न्यू पेज पे लेकर जाना है, टेब्यूलर फॉर्म में वहां पर दिखाना है। तो अब मैं करूंगा क्या यहाँ पर, तो जो टीचर का डेटा मेरे पास में आया है, तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट रेंडर। ठीक है, अब रिस्पॉन्स डॉट रेंडर और हम अब यहाँ पे करेंगे क्या, तो मैंने लिखा है एडमिन व्यू टीचर लिस्ट डॉट EJS, एडमिन व्यू टीचर लिस्ट डॉट EJS। और यहाँ पर अब क्या होगा, तो यहाँ पर आएगा टीचर डेटा कॉलन टीचर डेटा डॉट
रिवर्स, ये मैंने ऐसा मेंशन कर दिया है, ठीक है, कि जो रिसेंटली यहाँ पे टीचर ऐड होगी तो उसका डेटा सबसे टॉप पर देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे लिख देते हैं कि मैसेज, मैंने मैसेज को एम्प्टी छोड़ दिया है, और फिर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है स्टेटस, और स्टेटस को भी मैंने यहाँ पर एम्प्टी छोड़ दिया है। इसकी जगह आपको लिखना है तो आप भले ही लिख सकते हो स्टेटस, स्टेटस में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है सक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया है कि मैंने यहाँ पर टीचर का डेटा गेट कर लिया है, टीचर का डेटा मैंने एडमिन व्यू टीचर लिस्ट पर फॉरवर्ड कर दिया है। अब हमें करना क्या है यहाँ पर, तो हमें अब यहाँ पर सिंपली डेटा को डिस्प्ले करवाना है, व्यू करवाना है। अब डेटा को अगर डिस्प्ले करवाना है तो हम कैसे क्या डिस्प्ले करवाएंगे, तो हम आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में ध्यान से देखिएगा एडमिन व्यू टीचर लिस्ट, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर अपना एडमिन होम पर आता हूँ मैं सबसे पहले। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, आप यहाँ पर एडमिन होम पर आए हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इसे सेव एज किया, सेव एज मैं कैसे कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मैंने लिखा है एडमिन व्यू टीचर लिस्ट, एडमिन व्यू टीचर लिस्ट, ठीक है। हम यहाँ पर आ गए, अब यहाँ आने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, अब हमें यहाँ पर करना क्या है, तो हम आते हैं अब यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ पर आकर ये एडमिन पैनल लिखा हुआ है ना, और एडमिन पैनल के बाद में कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, और फिर उसके बाद में सेंड लिंक टू टीचर वगैरह, और ये सारी चीज़ें देकर रखी हुई है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना रहेगा, तो मुझे यहाँ पे ये सारी चीज़ें हटाना रहेंगी, है ना, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। तो अब हटाने के लिए हमें करना क्या रहेगा, तो हम एक काम ये करते हैं कि अगर मैं यहाँ पर कॉल LG12 कर देता हूँ, मैं इसे सेव करता हूँ, देखते हैं कैसे क्या दिखेगा। तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने एडमिन की ईमेल आईडी मेंशन करी है, एडमिन का मैंने पासवर्ड मेंशन किया है, मैंने यहाँ पे लॉगिन किया है। मैं टीचर्स पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर, जैसे ही मैंने टीचर्स पे यहाँ पे क्लिक किया, आप देखेंगे आप यहाँ पर आ गए, यहाँ पे लिखा हुआ मुझे मिला ईमेल इज नॉट डिफाइंड। तो हम आप एक काम करते हैं कि ईमेल इज नॉट डिफाइंड, तो सबसे पहले तो ईमेल को हम यहाँ से हटाते हैं, मैंने इसे सेव किया, मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ आ गया। अब ये एडमिन का पैनल तो पूरा एक ही लाइन में आ गया है ना। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ईमेल नहीं आई है हमारे पास में, तो हमें वो ईमेल भी लेकर तो आना रहेगा। अब ईमेल लेकर आना रहेगा तो हम ईमेल लेकर आएंगे कैसे, तो उसके लिए मुझे क्या करना रहेगा यहाँ पर, तो मैं अपने एडमिन पर आता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले एडमिन ये एडमिन राउटर पर नहीं, एडमिन कंट्रोलर पर मैं आता हूँ। और यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपको अब ईमेल भी तो पहुँचाना है, तो ईमेल के लिए अब आप देखेंगे यहाँ पर ईमेल के लिए आपको ये ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा इतना। आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में व्हाट यू नीड टू डू, यू सिंपली नीड टू राइट ईमेल, फिर रिक्वेस्ट डॉट एडमिन पेलोड डॉट ईमेल, है ना, और फिर बाकी का अपना टीचर डेटा यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दिया है। आपने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो एडमिन व्यू टीचर लिस्ट, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में हम करेंगे क्या, तो हम यहाँ आते हैं, ये मेरा कंटेंट देकर रखा हुआ है, यहाँ पे सेंड लिंक टू टीचर ये देकर रखा हुआ है। हम एक काम करते हैं, मुझे इस स्पेसिफिक डिव की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैंने इस स्पेसिफिक डिव को हटा दिया, मैंने इसे सेव किया, मैंने रिफ्रेश किया, तो आपको ये ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है जहाँ पर होम, अनाउंसमेंट, पेरेंट्स, टीचर, प्रोफाइल, अपडेट पासवर्ड देके रखा हुआ है। अभी फिलहाल के तौर पे अगर मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे मैं होम पेज पर चले गया, है ना, एडमिन के, और टीचर्स पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं टीचर वाले पेज के लिए यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर एडमिन पैनल जो लिखा हुआ है, मुझे उस एडमिन पैनल की जगह क्या लिखना रहेगा, तो मैं आता हूँ यहाँ पर, एडमिन पैनल की जगह मैंने लिखा है यहाँ पर टीचर लिस्ट, यहाँ पे टीचर लिस्ट लिखा हुआ गया। अब इसके बाद में यहाँ पे ये जो पैराग्राफ देके रखा हुआ है व्हाट यू नीड टू डू, है ना, पैराग्राफ को क्या करना है, और ये जो यूएल देके रखा है इसको क्या करना है, तो आपने यहाँ पर आकर अब इन सारी चीजों को यहाँ से हटा दिया। हटाने के बाद में आपको यहाँ पर ये ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है यहाँ पर, अब इसके बाद में आपको यहाँ पर एक टेबल फ्रेम करना है, तो टेबल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है टेबल, टेबल के बाद में हम करेंगे क्या यहाँ पे, तो मैंने लिखा है सिंपली यहाँ पर क्लास, ठीक है। और इसके भी पहले अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो मैं करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले लिखा है डिव, डिव में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, क्लास, क्लास में मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, टेबल, और फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे टेबल रिस्पॉन्सिव, राइट, मैंने ऐसा लिखा। अब फिर इसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने लिखा है टेबल, टेबल में मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लास, क्लास में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है टेबल। अब इसके बाद में क्या होगा, तो अब इसके बाद में मैं लिखूंगा सिंपली टी हेड, टी हेड के अंदर हम क्या लिखेंगे, टी आर, टी आर के अंदर हम क्या लिखेंगे, टी एच, टी एच में मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, सीरियल नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर के बाद में फिर क्या आएगा, टी एच,
अब टीएच के बाद में अब यहाँ पर होगा क्या, है ना, तो हमें यहाँ पर अब टीचर का डेटा दिखाना है, तो टीचर का डेटा दिखाने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू मेंशन दिस थिंग्स देयर। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा वहाँ पे टीचर आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड। तो यहाँ पे मैंने लिखा है टीचर आईडी, यहाँ पर आएगा नेम, ईमेल, है ना, टीचर आईडी, नेम, ईमेल, तो नेम ईमेल के बाद में पासवर्ड, कॉन्टैक्ट एड्रेस। तो पासवर्ड तो दिखाना नहीं है, हम क्या दिखाएंगे, कॉन्टैक्ट एड्रेस और क्वालिफिकेशन, कॉन्टैक्ट एड्रेस, क्वालिफिकेशन, कॉन्टैक्ट एड्रेस, कॉन्टैक्ट एड्रेस, क्वालिफिकेशन, राइट। फिर एक्सपीरियंस, डेट और जेंडर, एक्सपीरियंस, डेट और जेंडर, ठीक है। और फिर एडमिन वेरीफाई, ठीक है, तो बनाते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा है टी एच, लिखा है एडमिन वेरीफाई, राइट, ये मैंने ऐसे लेकर रखा हुआ है। अब इसके बाद में फिर क्या होगा, तो ये तो चलो ठीक है, अपन ने ऐसा कुछ लिख लिया है यहाँ पर, है ना। और इसके बाद में हमें अब यहाँ पर करना क्या रहेगा, ठीक है। तो अब ये तो मैंने टी आर लिखा है, एक बार हम इसे चला कर देखते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने रिफ्रेश किया तो ये मेरे को ऐसा देखने को मिल गया, है ना। सीरियल नंबर, टीचर आईडी, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट एड्रेस, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और एडमिन वेरीफाई। अब फिर हम बात करें अब क्या, तो हमारे पास में अब यहाँ पर डेटा भी था, अब डेटा भी है, तो हम करेंगे कि यहाँ पर टी हेड के बाद में मैंने लिखा है यहाँ पर टी बॉडी, टी बॉडी के अंदर मैं क्या करूंगा, मैंने लिखा है टी आर, टी आर के अंदर हम क्या लिखेंगे अब यहाँ पे, तो हम लिखेंगे टी डी, टी डी में अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो बाकी की चीज़ें मुझे यहाँ पर मैनेज करना है, बाकी की चीज़ें मुझे मैनेज करना है, तो मैं कैसे मैनेज करूंगा, तो मैंने इसे तो कट किया, कट करने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू राइट परसेंट परसेंट, फिर आई सिंपली नीड टू राइट टीचर डेटा, टीचर डेटा डॉट, मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर ईच, मैंने लिखा फॉर ईच की केस में अब यहाँ पर होगा क्या, तो फॉर ईच की केस में मैंने यहाँ पर आकर ये ऐसा कुछ मेंशन किया, राइट, मैंने लिखा परसेंट परसेंट, और अब हम आते हैं यहाँ पर, तो अब यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है ओबीजे ऑब्जेक्ट, अपन आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर आकर मैंने लिखा है टीआर, टीआर की केस में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर टीडी, टीडी की केस में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा परसेंट परसेंट, और यहाँ पर मैंने लिखा है क्या, मैंने लिखा है यहाँ पर इंडेक्स प्लस वन, यहाँ पर आकर आप क्या करेंगे, कॉमा करके आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, इंडेक्स, अब इंडेक्स प्लस वन आ गया। अब फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने लिखा है टीडी, टीडी के बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पे परसेंट परसेंट इक्वल्स टू, हियर आई सिंपली नीड टू राइट ओबीजे डॉट टीएचईआर टीचर आईडी, ये मैंने ऐसा मेंशन कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब ये मैंने ऐसा लिखा तो है, मैंने इसे सेव किया, अपन देख लेते हैं कैसा क्या आउटपुट देखने को मिल रहा है, मुझे ये ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद में हम आते हैं यहाँ पर आने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू मेक सम मोर फील्ड्स हियर, ऐसे पेस्ट किया, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास में क्या है, टीचर आईडी है, फिर नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एड्रेस, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, है ना, और है ना, एड्रेस, क्वालिफिकेशन और एड्रेस, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, फिर उसके बाद में है डेट, जेंडर और एडमिन वेरीफाई, डेट, जेंडर और एडमिन वेरीफाई, तो इसे सेव किया, अपन चलाकर देख लेते हैं एक बार कैसे क्या दिख रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर ऐसा कुछ डेटा आपको देखने को मिल रहा है ना, आपके पास में टीचर आईडी आ गया, नेम आ गया, ईमेल आ गया, कॉन्टैक्ट एड्रेस, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर
और जेंडर के बाद में फिर अब आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो एडमिन वेरीफाई, और यहाँ पर लिखा गया नॉट वेरीफाइड। अब इसी के साथ में आपको और क्या करना है यहाँ पर, तो अब इसी के साथ में आपको एक काम ये भी करना था यहाँ पे कि जब आप यहाँ पर आएंगे, है ना, और यहाँ आने के बाद में आपको ये देखना था, यहाँ पर टीचर डेटा आपके पास में आ रहा है ना, तो आपको यहाँ पर एक काम ये करना था, आपको लिखना था परसेंट परसेंट, और आपको यहाँ पे लिखना था कि इफ, है ना, आपको यहाँ पे मेंशन करना था इफ, और आप यहाँ पे लिखते हैं टीचर डेटा। आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, टीचर डेटा, है ना, डॉट लेंथ, है ना, अगर इक्वल टू क्या है, जीरो, है ना, कि इफ टीचर डेटा डॉट लेंथ अगर इक्वल टू जीरो होता है, तो उस केस में फिर आपको क्या करना था यहाँ पर, इफ टीचर डेटा डॉट लेंथ अगर इक्वल टू जीरो है, तो यू सिंपली नीड टू राइट नो रिकॉर्ड फाउंड। आपको ऐसा लिखना था, नहीं तो आप क्या करते हैं यहाँ पर, आप लिखते हैं एल्स। एल्स में आने के बाद में फिर आपको क्या करना था यहाँ पर, तो एल्स में आने के बाद में आप यहाँ पर आकर क्या करते हैं, आप लिखते हैं परसेंट परसेंट और इसको क्लोज करते हैं। क्लियर है क्या यहाँ तक? अब फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो अब इसके अलावा हमें एडमिन वेरीफाई की केस में लिंक बनाना रहेगी। अब लिंक बनाना रहेगी तो लिंक कैसे बनाऊंगा मैं यहाँ पे, तो लिंक बनाने के लिए मुझे अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्म के लिए एक बटन ही बनाना पड़ेगा। मैंने इसे यहाँ से कट किया, कट करने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू राइट अ फॉर्म हियर, है ना, और इनसाइड फॉर्म आई सिंपली नीड टू manage input field, hidden input field, and along with that I also need to manage a button here, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है इनपुट, इनपुट के केस में मैंने लिखा टाइप, टाइप में मैंने क्या लिखा है, तो टाइप में मैंने लिखा है यहाँ पर हिडन। मैं क्या लिखूंगा, नेम, नेम में क्या आएगा यहाँ पर, तो नेम में आप लिखेंगे यहाँ पर आपका टीचर आईडी, ठीक है, ओबीजे डॉट टीचर आईडी, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, टीई, आप यहाँ पे सिंपली लिख देंगे टीचर आईडी, है ना, नेम में। फिर यहाँ पर आप आईडी में भी क्या लिखेंगे, तो आईडी में भी आप यहाँ पे लिखेंगे टीचर आईडी, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पे फिर लिखेंगे वैल्यू, वैल्यू में आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे परसेंट परसेंट इक्वल्स टू, आपने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, है ना, ओबीजे डॉट एडमिन वेरीफाई की जगह मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टीचर आईडी, ठीक है। ये मैंने वैल्यू में ऐसा मेंशन किया है। वैल्यू में ऐसा मेंशन करने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू राइट इनपुट टाइप, और मैंने यहाँ पे लिखा है सबमिट। सबमिट लिखने के बाद में मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो मैंने लिखा है यहाँ पर अपना टाइप में मैंने सबमिट लिखा है। मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा, वैल्यू, वैल्यू में मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो वैल्यू में मैंने लिखा है वेरीफाई, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ आपको यहाँ पर देखकर रखा हुआ है, क्लियर है। तो यहाँ पर आपने ये ऐसा वेरीफाई मेंशन कर दिया है कि इनपुट टाइप सबमिट, और यहाँ पर लिखा हुआ है वैल्यू, वैल्यू में क्या लिखा है, वेरीफाई। अब इसके भी पहले आपको एक काम और करना पड़ेगा, क्या, कि आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ आने के बाद में आप लिखेंगे परसेंट परसेंट, आप लिखेंगे यहाँ पर इफ, इसमें आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो अब इसमें आप यहाँ पे ऐसा मेंशन करेंगे क्या, कि ओबीजे डॉट एडमिन वेरीफाई, है ना, ओबीजे डॉट एडमिन वेरीफाई अगर इक्वल्स टू, ठीक है। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओबीजे डॉट एडमिन वेरीफाइड अगर इक्वल्स टू यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेरीफाइड, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे, आप लिखा है परसेंट परसेंट ऐसा, नहीं तो आप क्या बोलेंगे, एल्स, और एल्स के बाद आप यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर अगर आप लिखेंगे परसेंट परसेंट और ये ऐसा। अब यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ आने के बाद आपको करना क्या है, तो यहाँ पर आने के बाद में आपको करना क्या है, तो आप यहाँ पर आएंगे, और यहाँ आकर आप क्या लिखेंगे, VERIFIED वेरीफाइड, कि अगर ओबीजे डॉट एडमिन वेरीफाई अगर इक्वल्स टू वेरीफाइड होता है, तो आप वहाँ पे लिखाएंगे वेरीफाइड, और नहीं होता है तो उस केस में आप यहाँ पर आकर क्या देंगे, उसे यहाँ पर आप फॉर्म देंगे, है ना, मतलब एक बटन बनाकर देंगे जिसमें आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर वो वेरीफाई होगा। अब उसके लिए आपको करना क्या रहेगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पर करना रहेगा /एडमिन, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एडमिन वेरीफाई टीचर, आप लिखेंगे एडमिन वेरीफाई टीचर, ठीक है। हम यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर आने के बाद में हमें अब करना क्या है, तो मैं इसे सेव करता हूँ, सेव करके एक बार हम देखते हैं यहाँ पे कैसे क्या दिख रहा है। मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो आप देखो यहाँ पे ये वेरीफाई दिख रहा है। अब वेरीफाई दिख रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आकर मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर आकर सिंपली क्लास लिख ली है, क्लास, क्लास में मैं क्या लिखूंगा, BTN मैंने यहाँ पे क्या लिखा, PRIMARY प्राइमरी। वैसे सेव किया, सेव करके मैं यहाँ पर आया, तो आप देखेंगे यहाँ पर ही आपको ऐसा कुछ वेरीफाई का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा।
क्लियर है? अब अगर यहाँ पर ये मुझे देखने को ऐसा मिल रहा है तो अब मुझे यहाँ पर करना क्या है, तो अब मुझे यहाँ पर ये करना है कि मैं यहाँ पर इस स्पेसिफिक टीचर आईडी को लेकर कहाँ जाऊँगा, एडमिन वेरीफाइड टीचर पर जाऊँगा। मैं आता हूँ यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में मैं आता हूँ यहाँ पर अपने एडमिन राउटर पर। मैं एडमिन राउटर पर आया। अब एडमिन राउटर पर आने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू कम हियर। मुझे यहाँ पर आना रहेगा और यहाँ आकर मैं क्या लिखूंगा, एडमिन राउटर डॉट, और अब अपन यहाँ पर करेंगे क्या, तो अब यहाँ पर से आपका डेटा जा रहा है ना, अब एडमिन कंट्रोलर पर है, नहीं, आप कहाँ पर है, आप यहाँ पर ऐसे सेव किया, एडमिन व्यू टीचर लिस्ट में यहाँ पर हूँ। और यहाँ पर आने के बाद में आप देखिए, यहाँ पर आपके पास में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर मेथड, और मेथड में आप लिखेंगे यहाँ पर पोस्ट। ठीक है, अपन आते हैं अब कहाँ पे, तो अपन आएंगे राउटर पर। यहाँ पर मैंने लिखा है पोस्ट। पोस्ट के बाद में हम अब क्या करेंगे, तो हमने यहाँ पे से पेस्ट किया एडमिन वेरीफाइड टीचर। ठीक है, एडमिन वेरीफाई करेगा टीचर को। अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने लिखा है ऑथेंटिकेट JWT, और फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एडमिन वेरीफाइड टीचर कंट्रोलर। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना रहेगा, तो मुझे यहाँ पे इसे कॉपी करना रहेगा। मैंने इसे कॉपी किया, मैंने इसको सेव किया। अब आता हूँ मैं यहाँ पर एकदम टॉप पे। यहाँ पर आने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू पेस्ट इट हियर। अब मुझे अब क्या करना पड़ेगा, एडमिन कंट्रोलर में यहाँ पर ये कंट्रोलर बनाना रहेगा। ये कंट्रोलर अगर मुझे यहाँ पे बनाना रहेगा तो व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू राइट एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एडमिन वेरीफाइड टीचर कंट्रोलर इक्वल्स टू असिंक। असिंक में अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्ट कॉमा रेस्पॉन्स। आप यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आकर आप क्या करेंगे, ट्राई। ट्राई में आपने क्या करा है, आपने यहाँ पर लिखा है कैच। कैच में आपने लिखा है यहाँ पे क्या, एरर। क्या, अब अगर टीचर यहाँ पर उसको वेरीफाई करता है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो व्हाट यू नीड टू डू, यू सिंपली नीड टू कॉपी दिस एंड नीड टू पेस्ट इट हियर। और यहाँ पर मैं क्या लिख लूंगा, एडमिन वेरीफाइड टीचर कंट्रोलर। तो मैंने लिखा है एडमिन वेरीफाइड टीचर कंट्रोलर को, मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, राइट। और एडमिन लॉगिन पर हम उसे पहुंचा देंगे अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही होती है तो। अदरवाइज मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, कॉन्स्ट, और मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, टीचर आईडी। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टीचर आईडी। आपको देखना है तो आप एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पे लॉग लिखो। लॉग लिखने के बाद में आप क्या करते हो यहाँ पर, तो आप सिंपली यहाँ पे एक बार टीचर की आईडी को प्रिंट करवा कर देख लो। आप यहाँ पे क्या लिख लोगे, टीचर आईडी। ठीक है, हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा है, मैंने इसे रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद अपन यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक किया। ऊपर प्रोसेसिंग पर तो चले गया है ये, आप देखें यहाँ पर आप आएंगे। यहाँ आने के बाद में आपने इसको देखा, यहाँ पर मुझे टीचर की आईडी देखने को मिल गई है। अब टीचर की आईडी अगर मेरे को देखने को मिल गई, तो इस स्पेसिफिक टीचर की आईडी पर मेरे को एडमिन वेरीफाई में वेरीफाइड मेंशन करवाना है। तो व्हाट आई नीड टू डू, अब मुझे यहाँ पर करना क्या है, अपन आते हैं अब यहाँ पर। अब ध्यान से देखना, तो अब मैं यहाँ पर आकर क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है सिंपली कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल्स टू अवेट। और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैं सिंपली लिखूंगा यहाँ पर क्या, टीचर स्कीमा। ठीक है, डॉट, और अपन क्या करेंगे, अब टीचर स्कीमा डॉट अपडेट 1, मैंने ऐसा मेंशन कर दिया। अब अपडेट 1 में हम करेंगे क्या यहाँ पर, अब तो मैंने यहाँ पर सिंपली लिखा है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, स्टेटस, है ना। और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, UPDAT अपडेट स्टेटस। ठीक है, मैंने लिखा अपडेट स्टेटस। अब अपडेट स्टेटस में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो अपडेट स्टेटस में मैं यहाँ पर आया। यहाँ आने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू राइट डॉलर सेट। और मैंने अब यहाँ पे क्या करा है, तो मैंने लिखा है एडमिन वेरीफाई। और एडमिन वेरीफाई में मैं यहाँ पे करूंगा क्या, तो एडमिन वेरीफाई में मैं यहाँ पे लिख दूंगा VERIFIED वेरीफाइड। अपन आते हैं, अब यहाँ पर मैंने लिखा है अपडेट 1। तो सबसे पहले तो मुझे क्या लिखना रहेगा यहाँ पे, सिलेक्शन क्राइटेरिया। सिलेक्शन क्राइटेरिया में मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर दूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर टीचर आईडी, और टीचर आईडी मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, टीचर आईडी। क्लियर है, अभी तो मैंने सिलेक्शन क्राइटेरिया ऐसा लिख दिया, है ना। फिर अब उसके बाद में हम क्या करते हैं, तो जो टीचर आईडी मैंने लिखा है, टीचर आईडी के बाद में अब फिर आपको क्या करना रहेगा यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे अपडेट स्टेटस। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पर आपने ये ऐसा अपडेट स्टेटस के लिए ऐसा मैनेज कर लिया है। ठीक है,
अब इससे मुझे क्या मिलेगा, तो इससे मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं आता हूँ लॉग लिखता हूँ, लॉग करके मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, रिजल्ट मैंने मेंशन किया है। और ये लॉग अगर मेरे पास में आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है, तो अब मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट रेंडर। रिस्पॉन्स डॉट रेंडर के साथ में मैं क्या करूँगा, तो मुझे यहाँ पर सेम पेज पर ही रखना रहेगा। सेम पेज पर ही रखना रहेगा, तो मैं क्या करूँगा, एडमिन व्यू टीचर लिस्ट, है ना, और उसके लिए मुझे ये पूरा डेटा यहाँ पर मैनेज करना पड़ेगा। मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू पेस्ट इट हियर। इसमें मैंने क्या लिख दिया है, टीचर स्कीमा डॉट फाइंड, पूरा डेटा फिर से उठा लिया, एडमिन व्यू टीचर लिस्ट, ईमेल है यहाँ पर आपके पास में टीचर डेटा होगा। अब मैसेज में मुझे यहाँ पे मैनेज करना रहेगा, तो मैसेज में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा मैसेज डॉट, है ना, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, मैसेज डॉट। और अब मैसेज डॉट में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैसेज डॉट में मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्टेटस वेरीफाइड। मैंने क्या है, स्टेटस वेरीफाइड। मैंने यहाँ पे इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में मैं आऊँगा कहाँ पर, तो मैं अपने स्टेटस मैसेज पर आ जाता हूँ, और यहाँ आने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू राइट स्टेटस वेरीफाइड। और मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर दूंगा, तो मैं लिख दूंगा एडमिन वेरीफाइड स्टेटस सक्सेसफुली। लिखा एडमिन वेरीफाइड स्टेटस सक्सेसफुली, राइट। मैंने इसे सेव कर दिया। अब देखते हैं अपन यहाँ पर कैसा क्या आउटपुट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, हम आ जाते हैं यहाँ पर। मैंने यहाँ पर लिखा है क्या, लॉगिन। मैं आता हूँ यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैंने एडमिन की ईमेल आईडी और एडमिन का पासवर्ड मैंने एंटर किया। मैंने इसके बाद में इस पर लॉगिन पे क्लिक किया। आप देखेंगे आप यहाँ पर आ गए। टीचर्स के केस में यहाँ पर आपके पास में टीचर की लिस्ट दिख रही है, और ये वेरीफाइड लिखा हुआ आ गया है ना। हमने उसको सेव किया, हमने पहले ही ऑलरेडी उस पर क्लिक कर दिया था और वो प्रोसेसिंग में था, है ना, इसलिए यहाँ पर ये ऐसा वेरीफाइड लिखा हुआ देखने को आपको मिल गया। लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ पे लिखा हुआ भी आना चाहिए था, हमें वो सारी चीज़ें देखनी थी वैसे, तो हम एक काम करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पर आते हैं, और यहाँ आने के बाद में मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ एक बार। यहाँ पर वेरीफाइड लिखा हुआ आ गया ना, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ अभी नॉट वेरीफाइड। मैंने यहाँ पे इसे क्या कर दिया है, मैंने अपडेट कर दिया है। यहाँ पे ये नॉट वेरीफाइड मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। अपन एक बार फिर से अब इसको हिट करते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर लॉगिन। हम यहाँ पर आए, मैंने इसे लॉगिन पे क्लिक किया। आप यहाँ पर आ गए टीचर्स। हम यहाँ पर आए, यहाँ पर आपको ये वेरीफाई का ऑप्शन दिख रहा है। मैंने अब इस पर क्लिक किया। जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर ये वेरीफाइड तो हो गया, लेकिन यहाँ पर मैसेज लिखा हुआ नहीं आया। आई थिंक हमने मैसेज प्रिंट ही नहीं करवाया होगा। तो मैसेज अगर मुझे प्रिंट करवाना है, तो व्हाट आई नीड टू डू, मुझे यहाँ पर अब करना क्या रहेगा, तो मैसेज प्रिंट करवाने के लिए हम देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले एडमिन व्यू टीचर लिस्ट। और एडमिन व्यू टीचर लिस्ट के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे ये तो नो रिकॉर्ड फाउंड है। हमने यहाँ पे मैसेज ही प्रिंट नहीं करवाया है। तो हमें यहाँ पे क्या करना रहेगा, तो हमें यहाँ पे लिखना रहेगा क्या, H4। और H4 में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया % इक्वल्स टू मैसेज। मैंने इसे सेव किया। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आकर मैंने इसे ऐसा किया है, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा एडमिन वेरीफाइड स्टेटस सक्सेसफुली। क्लियर है। अगर आपको एक बार फिर से देखना है ना, कि कैसे क्या वो दिखाएगा यहाँ पर, कैसे क्या लिखा हुआ आएगा यहाँ पर, आप एक काम करो, यहाँ पर आकर एक बार फिर से कर दो क्या, ये नॉट वेरीफाइड। आप इसको कैंसिल करो पहले, तो इसको रिफ्रेश करो। आप यहाँ पर आए, आप यहाँ पे लिख लो नॉट वेरीफाइड, ठीक है। अभी नॉट वेरीफाइड लिखा हुआ है यहाँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, लॉगिन बनाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर मैंने admin@gmail.com के साथ में यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, अपना ये सब कुछ मेंशन कर दिया। हम यहाँ आ गए, राइट। यहाँ आने के बाद मैं टीचर्स के उस ऑप्शन पर मैं आया। यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन दे के रखा हुआ है। मैंने क्या किया, यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक किया। जैसे वेरीफाई पे क्लिक किया, आप देखेंगे एडमिन वेरीफाइड स्टेटस सक्सेसफुली, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ आ गया। और ऐसा लिखा हुआ आने के साथ आप देखेंगे एडमिन वेरीफाइड के केस में यहाँ पर आ गया है वेरीफाइड। क्लियर है। तो ये तो हो गया। अब इसी के साथ में मेरी साइड से आपके लिए एक असाइनमेंट इसमें ये रहेगा क्या, कि जिसमें आप यहाँ पर एक और ऑप्शन देंगे, मतलब वेरीफाई तो हमने कर दिया है ना। अब ठीक है कि ये वेरीफाई करना था मुझे, तो मैंने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया। लेकिन इन केस कभी ऐसा हुआ कि एकदम से एडमिन ने वेरीफाई कर दिया और फिर ध्यान आया कि यार इसे तो वेरीफाई नहीं करना था, है ना, तो विद इन 24 आवर्स तो उसके पास में ऑप्शन रहेगा ही सही, है ना। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि वो उसको इन फ्यूचर भी अगर रेस्ट्रिक्ट करना चाहे, तो आप एक काम ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पर एक और इसका वाइस वर्सा बटन बना दे, है ना, नॉट वेरीफाइड या डिसवेरीफाइड, है ना।
आप उस पर क्लिक करें तो ये वेरीफाइड वाला जो स्टेटस आप वहाँ पे जो सेट करें वो भी वहाँ से चेंज हो जाए, है ना। वो तो फिर आपको अगर कोई फंक्शनलिटी अगर परफॉर्म करवानी है तो आप थोड़ा सा वो देखकर उस पर टास्क को परफॉर्म करवा सकते हैं, राइट। तो कुछ इस अकॉर्डिंगली हमने क्या कर लिया है यहाँ पर। तो हमने आज के सेशन में जो हमें देखना था कि सबसे पहले तो हमें अपने टीचर का लॉगिन पेज बनाना था, तो हमने लॉगिन पेज बना लिया यहाँ पर, है ना। वो लॉगिन पेज बनने के बाद में फिर हमें ये दिखाना था कि जो हमारा एडमिन है उसे टीचर की लिस्ट व्यू हो जाए, तो हमने टीचर की लिस्ट व्यू करवा दी। अभी फिलहाल एक ही टीचर था हमारे पास में। फिर हमने यहाँ पे नेक्स्ट टास्क ये परफॉर्म किया है कि एडमिन लिस्ट देखने के बाद में वो जो टीचर का स्टेटस है ना, उसे यहाँ पर क्या कर रहा था, वेरीफाई कर रहा था, तो वो भी हो गया है यहाँ पर। अब इसके बाद में फिर क्या आता है, तो अब इसके बाद में फिर अब ये आता है कि अब जब इधर से ये वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है, तो अब फिर यहाँ पे जो टीचर है वो टीचर क्या करेगा, तो टीचर अपने आप को यहाँ पर लॉग इन करेगा। अब टीचर जब अपने आप को यहाँ पे लॉगिन करेगा तो टीचर को लॉगिन करने के लिए अब करना क्या रहेगा यहाँ पे, तो टीचर को अगर अपने आप को लॉगिन करना है तो उसे यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड तो एंटर करना ही रहेगा। ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करने के साथ साथ आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि वो एडमिन वेरीफाई के केस में वेरीफाइड है या फिर नहीं। और दूसरी चीज ये कि यहाँ पर जो टीचर है उस केस में हमने यहाँ पर स्टेटस भी एक मैनेज किया है, तो स्टेटस भी ट्रू है या फिर नहीं। भैया इन फ्यूचर कभी टीचर अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट करना चाहता है ना, या यहाँ पे वो डिसकंटिन्यू करना चाहता है, तो फिर उस केस में यहाँ पर हम क्या कर देंगे, डीएक्टिवेट का ऑप्शन दे देंगे जिससे स्टेटस को फॉल्स करवा देंगे। हम नहीं चाहते कि डेटाबेस से भी डेटा गायब हो जाए, है ना, तो उस केस में हम डेटाबेस में तो डेटा रखेंगे, वहां से हम स्टेटस को क्या करवा देंगे, फॉल्स करवा देंगे। और लिस्ट को शो करवाते टाइम हम कर देंगे कि अगर स्टेटस ट्रू है तो ही दिखे, अदरवाइज नहीं, राइट। तो इस केस में यहाँ पर ऐसी कुछ फंक्शनलिटी आपको यहाँ पर क्या हो रही है, देखने को मिल रही है। तो अभी हमें अब फिलहाल करना क्या रहेगा यहाँ पे, तो हमें अब यहाँ पर जो फंक्शनलिटी परफॉर्म करने के लिए रहेगी वो ये रहेगी कि अब यहाँ पर आपका जो टीचर है वो क्या कर सके, यहाँ पे लॉग इन कर सके, राइट। तो वो अब कैसे क्या लॉग इन करेगा, तो वो फिर हम कंटिन्यू करेंगे हम हमारे अपकमिंग सेशन में।